प्रिय आत्मन, यह एक अद्भुत सुखद संयोग है कि हम लोग परमात्मा की कृपा से कुछ अपने पूर्व प्रारब्ध से एक दूसरे के साथ बड़े मंगल विधानों सहित जुड़े हुए हैं। कोई न कोई विषय आ जाता है, प्रसंग आ जाते हैं। अपने इस भारत भूमि के प्रति, अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति, अपने मनीषियों के, ऋषियों के रचे हुए, कहे हुए, बोले हुए ऐसे वचनों के प्रति मन में आदर, सद्भाव और एक दूसरे से प्रकट करने के कैसे सुंदर सुयोग उत्पन्न हो जाते हैं। और प्रातःकाल ब्रह्मवेला में अगर इस प्रकार के विचार परमात्मा लाने का सुयोग प्रदान कर दे तो समझिए कि कोई बहुत बड़ी कृपा है। इस कृपा प्रसाद का आनंद लेना चाहिए हम लोगों को। वैसे चिंताएं बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, पीड़ाएं बहुत हैं, इच्छाएं बहुत हैं, लालसाएं बहुत हैं, लेकिन अगर थोड़ी देर भी इन इच्छाओं, लालसाओं, पीड़ाओं, कुंठाओं से हम दूर होकर कुछ थोड़ी देर आत्मस्थ हो सकें, उपासना की स्थिति में आ सकें, अपने पास बैठ सकें, तो समझ लीजिए कि दिन भर का जो संसारी बोझ है ये हल्का लगने लगेगा। तो मेरे प्यारे आत्मीय जन, इस समय राम कथा का एक मूल आधार भरत जी महाराज का चरित्र चल रहा है। भरत जी महाराज का चरित्र, तपस्वी भरत, त्यागी भरत, प्रेमी भरत, अनुरागी भरत, विरागी भरत, कौन कौन से उनके साथ विशेषण लगाए जाए। कथा चल रही थी। निषाद राज संशय त्याग कर जब उनका प्रेम देखता है, देख भरत कर शील सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। ओहो, ये भरत है। ये तो राम के प्रेम में सराबोर हैं। इनका तो जीवन तत्व का एक मूल बिंदु है। पूरा इस प्रेमा भक्ति का तत्व है ये। और फिर इसके बाद अब थोड़ा सा पीछे कथा की जाएं, यानी जो जहां तक कह चुके थे उसके प्रारंभ में ही देखें कि उस निषाद राज ने कहा, महाराज जो हुआ सो हुआ, अब आप विश्राम करिए, देर हो गई है। विश्राम की व्यवस्था करता है, अपनी शक्ति भर अपने सारे सेवकों को लगाता है, खुद लगा रहता है। माताएं यहाँ लेटेंगी, यहाँ करेंगी, सब नित्य कर्म करते हुए। और फिर उस श्रृंगवेरपुर में जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीना, भरत शोध सब ही कर लीना। दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, आत्ममंथन में जुटे हैं, लेकिन सेवा धर्मो परम गहन योगी नाम अप्यगम्य। सेवा धर्म में लगे हुए हैं। आप देखिए, जहां तहां लोगन डेरा कीन्हा, भरत शोध सबही कर लीन्हा। जितने लोग थे, गुरु वशिष्ठ से लेकर और सेवक सहायक सबों के, अच्छा भाई ये सो गए, ये सो गए, इनको भोजन मिल गया, इनको मिल गया।
जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीन्हा, भरत शोधु सबही कर लीन्हा। सुर सेवा करिया यशु पाई, राम मातु पहेंगे दो भाई। गुरु सेवा करे, गुरु सेवा करे, आय सुपाई। और आज हम जरा माताओं को देख लें। और फिर भरत क्या करते हैं? चरण चाप कही कही मृदु बानी, जननी सकल भरत सन्मानी। आप देखिए जहां माताएं हैं वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि कैकेयी को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन कैकेयी के कर्म को बुरा भला कहते हैं, लेकिन कैकेयी का जो माता स्वरूप है वो भरत ने आजीवन कभी विस्मृत नहीं किया। ये आप ध्यान रखिएगा। तुलसी के संकेत समझने की चेष्टा है। चरण चाप कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। ये नहीं कहा कि नहीं कैकेयी के नहीं। और फिर भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, तुम जरा माताओं की सेवा करो और मैं और देखता हूं आगे। और निषाद राज को लेकर मन में तो राम का एक वियोग मथ रहा है ना। आपन दारुण दीनता सबई कहूं चिरुनाए, देखे बिन रघुनाथ के जिय कै जरन न जाई। देखे बिन रघुनाथ, रघुनाथ तुमको याद आ रहा है ना बार बार। अच्छा भाई निषाद राज जी, जरा हमको बताइए कहाँ राम रात में रहे थे? तो महाराज उन्होंने तो गांव जाना मना कर दिया था, निषाद कहता है। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ये आसन उनका लगाया था और महाराज भरत, ये आसन मैंने उनका सुरक्षित रखा है। इसका ही दर्शन करता हूं मैं। ये लगा है सुरक्षा में। देखते हैं कि अच्छा ये कुछ कांस की साथरी इस पर सोए थे। अच्छा, चरण जहां कहीं धूल पर पड़ा, सुरक्षित किया है निषाद राज ने। अच्छा, ये माथे में लगा लेते। और सीता जी के वस्त्रों से जहां कहीं कहीं कुछ गिर गया है, कुछ गिर गया है। क्या गिर गया है? अरे राज रानी है सीता, जब वो चली हैं तो भले कैकेयी ने कहा है कि नहीं ये वस्त्र पहनने चाहिए, लेकिन वो वस्त्र भी कोई भिक्षुकों के जैसे नहीं थे। कहीं कुछ सोना है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो जहाँ से राम लखन दिस सोई, कहत भरे जल लोचन कोई। भरत बचन सुनि भयो विषादु, तुरत तहाँ लई गयो निषादु। जहाँ सिंसुपा पुनीत तर रघुबर के विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्हो दंड प्रणाम। अरे महाराज यहाँ सोए थे। कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। सीता जी के जो कुछ गिर गया वहां थोड़ा, कनक बिंदु दुई चारिक देखी, राखे शीस सीय समलेखे, सिर पर रख लेते। और मेरे आत्मी जन, इस प्रकार से रात्रि बीती है, प्रभात हुआ है, और प्रभात होने के बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर गंगा जी पार करनी है। गंगा जी में पुल नहीं है। लाओ भाई नावें लाओ, लावें लाओ। तो निषाद राज है ना, सब उसके अधीन है। और फिर उसके बाद गंगा जी पार करके, मैंने कल बताया था, जब चलते हैं पैदल, लोग कहते हैं कि आप घोड़े पर बैठ जाइए,
सिर भरी जाऊं उचित असमोरा। सबते सेवक धर्म कठोरा, देख भरत गति सुनि मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। और जब प्रयाग पहुंचते हैं वो भी अद्भुत है मेरे आत्मीजन। प्रयाग पहुंचते हैं तीसरे पहर सायंकाल। वहां भी प्रयाग तो तीर्थराज है, यमुना और गंगा सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। मेरे प्यारे आत्मीजन, आज भी आपको अपनी भावनाओं में भर लेना चाहिए कि यह जो भारतवर्ष के तीर्थ हैं ये अनादिकाल से आज तक और प्रलय काल तक इसी प्रकार के पावन थे, पावन हैं, पावन रहेंगे। आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। बहुत बार आप कहते हैं अरे साहब अब ये तो होगा नहीं, अब ये तो होगा नहीं। इस प्रकार का भाव जिनके मन में आता है, संसारी भाव, वो हमेशा आशंकित रहते हैं, हमेशा। और जो सशंकित है वो दुनिया में कभी सुख भले पाले शांति नहीं पा सकता, आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। इसलिए विश्वास तो करना ही पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। तो तीर्थराज प्रयाग है और उस तीर्थराज प्रयाग के दर्शन सब करते हैं। वहां भी जब पहुंचते हैं तीर्थराज प्रयाग में और सबका स्नान हो जाता है, तब जाते हैं भरत और शत्रुघ्न। सबका स्नान हो गया, पूजन हो गया, ध्यान हो गया। अच्छा अब चलते हैं। सविधि सितासित नीर नहाने, सविधि विधि पूर्वक। गंगा जी में हमारे पिताजी सिखाते थे कि नहीं, गंगा जी के पास जब पहले आप जाइए तो पहले जल का स्पर्श करके माथे में लगाइए, फिर उसके बाद उसके थोड़े से कुछ बूंद लेकर, कुछ अंजुली में जल लेकर सिर पर डालिए, तब पैर रखिए गंगा जी में। ऐसे नहीं कि दौड़ से चले आ रहे हैं कूद पड़े, ये तो मछुआरे करते हैं। सात्विक लोग ऐसा नहीं करते। गंगा घर हमारी माँ है, तो फिर माँ की गोदी में बैठने के लिए अगर हम समझदार हैं, अगर हम अबोध हैं तब तो कोई बात नहीं। अगर हम समझदार हैं तो पहले मातृत्व का आदर तो दीजिए उनको। तो सिखाते थे। हम लोगों का अभ्यास है, अभी भी गंगा जी दिखाई देती हैं, कोई तीर्थ दिखाई देता है, कोई मंदिर दिखाई देता, अपने आप सिर झुक जाता है। और मेरे अतिथि में मोटरसाइकिल चलाता था, मुझे ध्यान आ गया, हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश बजाज, अब आजकल तो देहरादून में रहते हैं और आप तो रिटायर हो गए हैं, हमारे संघ के स्वयंसेवक थे। बड़ा प्रेम था, आत्मीयता थी। वो बैठे थे, पीछे में जा रहा था, मंदिर पर था, अपने आप सिर झुक जाता है। अरे कहीं भाई साहब आप ही सिर झुका देते हैं, कहीं डगमगा जाए। हमने अभ्यास है, अभ्यास है। कहीं ये क्या करते हैं आप? हमने कहा अब उतरेंगे तो बताएंगे। यह जो अभ्यास है इस सबको नहीं प्राप्त होता। तो सविधि सितासित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन माने, देखत श्यामल धवल हिरोल, पुलक शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रतीरथ रावु, वेद विद जग प्रकट प्रभावु। और फिर एक बड़ी मार्मिक पंक्ति है, तुलसी ने कैसे पहचाना है कि हे त्रिवेणी मां, तुमसे कुछ मांग रहा हूं। यद्यपि मैं क्षत्रिय हूं, मांगना मेरा धर्म नहीं है, लेकिन मांगऊं भीख त्याग निज धर्मू, आरत काह न करे कुकर्म। मैं मांग रहा हूं, भिक्षा मांगना मेरा धर्म नहीं, लेकिन हे मां, त्रिवेणी मां, मैं आर्त हूं, मैं दुखी हूं, इसलिए मैं मांग रहा हूं, मुझे भिक्षा दो।
और मेरे प्यारे आत्मी जन, वो महापुरुष भिक्षा क्या मांगता है? भिक्षा मांगता है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्माण। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। आप लोग पढ़ते हैं मेरे आत्मी जन, उसमें अपनी प्रार्थना में, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम ना पुनर्भवम, मोक्ष भी नहीं चाहिए मुझे। क्या कहता है संत भरत? क्या बोलता है? अर्थ न धर्म, धर्म भी नहीं चाहिए मुझे। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपि न विद्यते अजागलस्तनस्तेषु जन्म तेषाम निरर्थका। शास्त्र कहता है कि धर्म अर्थ काम जिनमें कुछ नहीं। ये कहते हैं मुझे धर्म अर्थ भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, काम भी नहीं चाहिए, मेरी कोई कामना नहीं है, और मैं मोक्ष भी नहीं चाहता, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाना। बस 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 इससे बड़ा मुझे कोई वरदान नहीं। जन्म जन्म राम के चरणों में मेरी रति बनी रहे। और मेरे प्यारे आत्मी जन, इसके बाद जब भरद्वाज ऋषि से उनकी भेंट होती है और भरद्वाज उनको बताते हैं कि भरत जी ये तो सब होनहार है, श्री राम यहाँ रहे, उनके मैंने दर्शन किए, और राम के दर्शनों के बाद मैं आपके दर्शन कर रहा हूं तो मुझे लगता मेरा जन्म सफल हो गया। क्यों? क्योंकि राम की भक्ति का सार तत्व आप हैं भरत जी महाराज। और फिर कैसे वो वहां पर उनकी सब पूरी सेवा की व्यवस्था करते हैं, पूरी रिद्धि सिद्धियां आ जाती हैं, मुनि का प्रभाव है, फिर बताएंगे। समय हो गया, अब आगे नहीं कर सकते। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।